नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी, मतलब ये हज़रत अली के ऊपर, और उनका जो फर्स्ट पार्ट था वो, तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो होने वाला है सेकंड पार्ट। और दोस्तों आई होप आप भी जो आपने जो फर्स्ट पार्ट को वीडियो को जो इतना प्यार दिया है, इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, तारीख में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़ियात मशहूर है। आप शेर खुदा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप हैदर कर्रार भी है, और आप साहिब जुल्फ़िकार भी है। आप हज़रत फ़ातिमा के शोहर भी है, और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी है। बहादुरी में आपका इस रुए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हज़रत मौला अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते, और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख़ में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हज़रत अली ने जिन्नातों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू साद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे, तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं, और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन्न रहते हैं जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर ख़तरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफ़िला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला, और बाहर आते ही उसने एक ज़ोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और ज़मीन कांपने लगी। यह खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हज़रत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हज़रत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, फिर वही एक ख़तरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हज़रत अली पर एक ज़ोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फ़िकार से उस जिन्न को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक ज़बरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी, जिसे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा।
फिर हज़रत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद में असहाब ने ये रस्सी पकड़ ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हज़रत अली कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब हज़रत अली और सहाबाए किराम के बीच में बहुत दूरी का फासला हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आई कि या अली अलैहिस्सलाम, हमको पनाह दो। ये सुनकर हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राज़ी हो गए। फिर हज़रत अली ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद में कुएं के अंदर रस्सी डाली गई। फिर हज़रत अली शेर खुदा 20,000 जिन्नातों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर निकल आए। फिर हज़रत अली शेर खुदा ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफ़र जिन था। इसका नाम पहले अर्गवान ज़हीब था, मगर बाद में ये जाफ़र ज़हीब के नाम से मशहूर हुआ। तारीख़ में मिलता है कि जब हज़रत अली के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तगासा बुलंद किया, तो उस वक्त तमाम अंबिया इकराम और फरिश्तों की जमात, जिन्नात और दीगर ना नज़र आने वाली मखलूक भी हज़रत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंची। मलाइका का एक गिरोह अपनी एक सरदार जिसका नाम मंसूर था, वो मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी इमाम हुसैन की मदद करने करबला के मैदान में पहुंचा था। और जिन्नातों के गिरोह का जो सरदार था वो यही जाफ़र ज़ाहिब नामी जिन्नों का सरदार था, जिसको हज़रत अली ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफ़र ज़ाहिब नामी जिन अपनी ताज पोशी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिन्नों ने आकर उसे करबला और इमाम हुसैन के बारे में बताया। उन्होंने उसको बताया कि करबला के मैदान में हज़रत अली के लख्ते जिगर को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफ़र ज़ाहिब नामी जिन अपने तमाम काम छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे खैर की बशारत देकर मदद करने से मना किया। और फिर आपने फरमाया कि आज करबला के इस मैदान में मैंने अपने नन्हे असगर, अकबर और गाजी और तमाम अंसार को कुर्बान कर चुका हूँ। मैं तुमसे राज़ी हूँ, मगर मुझे मेरे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भाई जैसा कि मतलब जो इनका जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब कि हज़रत अली की ताकत का वाक़या, उन्होंने इसमें एक मतलब उनकी ताकत की स्टोरी बताई थी। और उन्होंने बताया कि जो एक मतलब अरब का जो मतलब सबसे पहलवान था, सबसे जो उन्होंने अपने 24 की मतलब जो ईयर्स ओल्ड थे उनकी मतलब उम्र थी, और उस इतनी कम उम्र में उन्होंने उनके जो तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। तो वो भी जो आज की वीडियो है ये भी उनकी एक तरह से मतलब ताकत को ही दर्शाता है वो। हाँ, जो दूसरी पार्ट में जो उसका वाक़या बताया गया, मतलब कि इतना पावरफुल वाक़या बताया गया, जैसे कि इतने जो ये जिन्नात जो बताए गए जो इतने शक्तिशाली थे, इनको इतनी पावर थी कि उन्होंने चारों तरफ आग लगा दी। मतलब कि जो शक्ति जो ऐसे जो काबू में ना सके उनको उन्होंने 20 से फाड़ दिया और 20,000 कितने भी जिन्नात थे उनको मार डाला। कितनी बड़ी बात है, इतनी पावर, मतलब कितनी सारी पावर को कंट्रोल करके उन्होंने उनको तबाह कर दिया और उनको अपने धर्म में उनको अपना धर्म वो कर दिया। और फिर उनको किसी का मालिक बना के उसको वो भी जो जिन मालिक बना वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। हाँ, और बात करें तो इन्होंने जो इसमें मतलब कुएं वाली स्टोरी थी, मतलब पहले वो पानी मतलब बाल्टी में
फेंकते मतलब पानी बाल्टी फेंकते हैं पानी के लिए, और तीनों बार जो जिन है वो ऊपर फेंक देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही जाऊँ, तो वो मतलब रस्सी बांध के कवर में और वो कुएं में कूद जाते हैं। मतलब काफ़ी दरिया दिल की बात होती है ये, मतलब हिम्मत होनी चाहिए इसके लिए भी, है ना। हाँ, काफ़ी हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका मुकाबला किसके साथ है, जिसके पास सुपर पावर है, जिसके पास जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर भी उन्होंने उसको अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस कुएं में गए, और रस्सी टूटने के कारण फिर भी उन्होंने वहाँ उनकी दया की भीख मांगी, उन्होंने उनसे अपनी शक्तियों को किस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया उनके आगे, और जिससे वो हार मान गए। हाँ, और बात तो ये है कि उन्होंने 20,000 जिन्नात को मारे, मतलब कितनी कमाल की बात, 20,000 मतलब मानना पड़ेगा ये बात तो। हाँ, तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि वो इतने पावरफुल, मतलब कि इतने जो एक जिन्नात एक इंसान में इतना भारी पड़ जाता है कि उसे आम इंसान तो उसको मतलब उनके एक बाल के बराबर भी नहीं होता, और फिर भी उन्होंने उनको इतने अपनी शक्ति से उनको हराया, उनको फिर उनको अपने धर्म में परिवर्तन करवाया उनका। तो उनकी पावर को, शक्ति को, मतलब कि क्या कह सकते हैं उनकी शक्ति के बारे में। हाँ, और दोस्तों अगर आपने पार्ट फर्स्ट या आपने अगर हमारी रिएक्शन वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो को इस वीडियो की तरह भी प्यार दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं।